अब हम आपको ले चल रहे हैं, इसे वसई फोर्ट भी कहते हैं। ये वसई खाड़ी के किनारे पे बना हुआ है। आप देखोगे कि दरवाज़ा दिखाई देगा बड़ा सा लकड़े का, और साथ में अंदर अंदर सीढ़ियाँ है। चलते रहे। ये बहुत पुराना दरख्त है, कई सालों से खड़ा है यहाँ पे, इंतज़ार कर रहे हैं कि जिसने लगा के गया उसको उसका सवाब पहुँचाए। पेटी पिटारा, हाँ पेटी पिटारे का है ये। कितना मोटा स्टेम कितना मोटा है इसका? पेटी पिटारा, इसके जो फल रहते हैं ना, हाँ। वो गोल ऐसे बॉक्स में आते हैं, फिर वो खुलते हैं, उसके अंदर से सीड्स गिरते हैं। अच्छा बोले ये हाँ ये तो नारियल है, ये नारियल है। तो आता है ऐसे। हाँ बॉक्स है, देखो। वो जैसे क्लैम्प होता है ना, क्लैम्प। हाँ क्लैम्स ऐसे। हाँ। करेक्ट करेक्ट, हाँ। तारगोले जैसा। हाँ ये देखो, अभी ये यहाँ से अंदर, स्वागत कर रहे हैं। वाओ। अब मेन फोर्ट के अंदर हम चल रहे हैं। पहले की दीवार, एकदम दरवाजा भी दिखाई देगा, खंडर। ये देखिए कई जमाने पहले लगे हुए दरख्त, इनके तन्हे बता रहे हैं कि कितने पुराने हैं ये। और ये रहा दरवाज़ा, इसे अगर थोड़ा अच्छे से मेंटेन करें तो कई खूबसूरत नज़ारे नज़र आएंगे। ये देखो, ये लोहे के बने हुए दरवाजे, जिसमें पहले इतना मजबूत बनाया जाता था दरवाज़ा। ये निशानी है कि एक ज़माने में कितनी मजबूती थी इसमें। ये है, पीछे देखो हमारे साथी आ रहे हैं, सब साथ में आ रहे हैं। आ रही है, चलिए हमारे साथी भी अंदर आ रहे हैं सब। अब हम किले के अंदर आ चुके हैं। क्या सिंगली बोलते हैं ना? नहीं, ये तो खजूर है। ये खजूर है? हाँ ये खजूर है, वो खजूर लगे हुए सामने, देखिए खजूर लगे हैं। खजूर का जादू। वो देखो खजूर लगे हैं सामने। हाँ हम यहाँ से ऊपर दीवार पे चढ़ेंगे जी। कॉलेज ट्रिप के लिए तो लाते होंगे स्टूडेंट लोगों को बॉटनी उठने के लिए। हाँ स्टडी आते ना। मतलब जो भी है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वैरायटीज बहुत है ना यहाँ। ये देखो खजूर, खजूर कितने लगे थे वो सब। अब पहले दीवार पे जाएंगे ऊपर। एडवेंचर के लिए आए तो थोड़ा एडवेंचर करेंगे। स्क्विरल की आवाज आ रही है, देखिए आप, गिलहरी आवाज कर रही है, हमारा स्वागत कर रही है। ये है एकदम खतरनाक जंगल, जिसके रास्ते हम ऊपर अभी फोर्ट पे। हाँ हाँ सीढ़ियाँ हैं, बाकायदा बाकायदा सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ के जाने की। टूटी फूटी है भले ही। कुआं तो है देखो यहाँ पे। किसको ढकेलने का? बोले बता दो भैया, ये सब एडिट कर देना। मैं तो बोलेंगे क्या ये फरहान सर किसी आवाज है? फरहान सर का स्माइल देना, अपनी आवाज में। अब हम फोर्ट के ऊपर चढ़ चुके हैं, दीवार के ऊपर। दीवार के ऊपर क्या, उसको फोर्ट का रैम्पट जो किसको कहते हैं ना। थोड़ा घुमा के कैमरा दिखा दीजिए हमारे साथी जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं। एडवेंचर ग्रुप के लोग, एडवेंचर ग्रुप के साथी सब फोर्ट का ऊपर आ रहे हैं। रैम्पेंट ऑफ द फोर्ट।
ये खास करके जो खजूर की जो ताड़ी निकलती है, नीरा, तो नीरा के लिए ऐसे कट किए जाते हैं और उसमें से रस निकलता है खजूर के पत्तों का, और वो नीरा जमा किया जाता है। एक बार कट करते हैं, फिर दूसरी जगह कट करते हैं, फिर तीसरी जगह कट करते हैं, ऐसे कट करते 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 ये दरख्त तो ऊपर बढ़ गया, कट नीचे की जगह रहते हैं। हाँ, नीचे से ऐसा कट करके लोग जमा करते हैं, मटका लगाते हैं और हाँ मटका लगाते हैं और नीरा नहीं मटके में जमा होता है। मटका जहाँ कट किए उसके करीब में मटका अटकाते हैं, मटका बांध के रखते हैं। नीरा जो हाँ नहीं 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 नहीं, नीरा जो ट्रंक में से निकलता है और इसलिए बहुत मीठा मीठा, इतना मीठा रहता है। नीरा पीते हैं, मस्त रहता है। अरे फर्स्ट और ताड़गोले के इसमें से जो ऊपर से निकालते हैं, उसके वो फ्लावर के इसमें से निकालते हैं, वहां से फर्मेंट होगा। सी फ्रेश रहेगा तो नीरा बोलते हैं, नीरा ताजा रहता है। फर्मेंट हो गया तो फिर वो ताड़ी बनती है जिसमें अल्कोहल पैदा होता है। अब यहाँ से नजारा देखिए, नीरा से ये ताड़ी मिलती है। हाँ तो जहाँ वो सड़ गया, इधर आओ जावेद सर, यहाँ से नजारा दिखाओ, नीचे देखो, यहाँ से दीवार के ऊपर से फोटो लो, जरा देखो तो सही यहाँ से नजारे, एकदम समंदर और मैंग्रोव्स। कॉटेज बने नहीं ये सब बोट है, बोट ढक के हाँ बोट जो है बारिश में सब ढक के रख दी अभी। तो बारिश में निकलते नहीं ना इन लोग, हाँ वैसे भी गवर्नमेंट नारियल पूर्णिमा के बाद निकलेंगे, अगस्त में। नारियल पूर्णिमा के बाद पूजा करके फिर सब बोट निकलते बाहर। अच्छा, ये तब तक ऐसे ही रहेंगे। हाँ ये देखो, ये नीचे देखो मैंग्रोव्स देखो, ये फोर्ट की दीवार है, इतनी मोटी इतनी मजबूत दीवार। बहुत ये पानी कौन छोड़ गया यहाँ? चलो कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूँ, बिस्मिल्लाह। बहुत गर्मी है। चलो दीवार की साइज दिखा दी, चलिए अभी आगे चलते हैं। एक फोटो लिया जाए सबका। अरे फोटो एक अलग ही होती है ना, तुम पर खड़े रहो, मैं यहाँ खड़े रहता हूँ, सब अलग अलग जगह खड़े हो जाओ। किले की दीवार के ऊपर से किनारे किनारे आप देखेंगे कितनी गहराई है। सांप दिखेगा आपको, लेकिन फिलहाल इतनी तेज धूप है कि सांप भी जो है छाव में आराम कर रहे हैं। संभाल संभाल के आइए, खतरनाक जगह है, पैर फिसलने के चांस है, संभाल के आना। चलो चलो ये एडवेंचर एकदम सही है। चलो तो सही। अरे चलो चलो, आइए आइए सांप को बोलना, आइए आइए, चालू है, सांप को बोलना तुम बाद में आना। जब उसको मालूम पड़ेगा कि कैमरा साथ में, तो जरा साइड में एकदम नीचे मत देखो। चलो चलिए चलिए, आते रहिए। अरे एडवेंचर एडवेंचर। घुमा के ले लो उनका, पीछे से आ रहे उनका लो, ऊपर चढ़ जाओ दीवार पे, आ जाओ इधर आओ, ऊपर चढ़ जाओ, हाँ ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, खड़े हो जाओ ऊपर से। हाँ चलो कॉन्कर्ड कॉन्कर्ड, आराम से चलिए चलिए। और है आगे, आगे तो बहुत है, लेकिन सबकी हवा यहीं गुल हो रही है, तो ऐसे अच्छा
नहीं नहीं, आगे जाए, और आगे भी जा आगे जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि सब लोग इतने डर रहे हैं। ऊपर भी फोर्ट है। हाँ सकते। ये डिफिकल्ट था, वो तो अच्छा वाइड है। ये वाला जावेद सर, हाँ उधर पहुंच जाए तब दिखाना नीचे भाई। अरे नीम का पत्ते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अभी और आगे जाना है कि उतर के नीचे। ये सामने लेफ्ट पे देखिए दीवार दिखाई दे रही है, खंडर। दिखाई दे रही है सब। अभी ये देखो आगे ज्यादा नहीं, थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। थोड़ा सा चौड़ी दीवार है। आगे 5 और पीछे 5, बीच में मैं था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं वहाँ से ले लूँगा, मैं ड्रोन शॉट ले लूँगा। चलो अभी जाओ, अभी जाओ। ड्रोन शॉट इसमें आ जाएगा। नहीं निकाल रहे? चलो अच्छा, ऑन करने से पहले फोटो निकाल सकते हैं। फोटो निकाल सकते इधर का जो चर्च है, वसई के फोर्ट के अंदर ये चर्च है, जो अब खंडर हो चुका है, लेकिन इसकी दीवारें देखिए इतनी मजबूत है, एक एक पत्थर यहाँ की तारीख बयान कर रहा है। अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, दीवार के अंदर से रास्ता है, चर्च का गेट है। अब ऊपर चलते जाएंगे, यहाँ साइड से खुफिया रास्ता है ऊपर जाने के लिए। आइए हमारे साथ, जावेद सर कुछ आगे भेजते हैं पहले, नहीं तो फिर वो चलो अंदर चलो। टॉर्च की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चलते जाना है, बस पत्थर पत्थर है, जगह जगह पे उजाले आते जाएंगे, क्योंकि पहले के ज़माने में लोगों ने ऐसे ही रोशनी को ध्यान में रखते हुए काम किया है। सब रोशनी आती रहेगी, आप ऊपर ऊपर चलते जाएंगे। तो नेचुरल लाइट सिस्टम है इसमें बना हुआ, आप देख सकते हो। साइड में देखो खिड़कियां लगी हुई है। अभी हमारे आंखें है मजबूत, देखिए। अरे अरे सीधे खड़े रहो, वाह, कम 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 कम, आगे लो हाथ। हाँ हाँ, पकड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ। सेफ्टी क्या मैं ये हाँ, कौन आ रहा है? और आगे रेहान यस, रेहान इज क्लाइंबिंग। हम पीछे कैच करने वाले कोई रहना चाहिए। नहीं, हम लोग है ना यहाँ पे पकड़ेंगे। हम ऊपर चढ़ चुके हैं, अभी हमारे पीछे रेहान आ रहा है। आराम से ध्यान। वाओ ग्रेट, वाओ ग्रेट। नहीं निकलेगा वो। यस, आ जाओ। यस यस, डन। एडवेंचर ग्रुप का एडवेंचर खत्म। अब आ जाओ सबके सब ऊपर। और कौन आ रहा है भाई कला? ओके सब ये लो, अजीज भाई आ रहे हैं। सब निकालो, सब अजीज भाई आ निकालो। रहे हैं, अजीज भाई। अरे नहीं, चलो सब सीढ़ी से आओ। तो सीढ़ी से नहीं, नो, चलो। अरे आज चप्पल लेके आ जाओ। हाँ झुकना नहीं। चलो, वो जावेद सर आगे बढ़ना है, आगे चलो आगे बढ़ना है। देखो कौन कैसे शकील भाई। हम लोग आगे जा रहे हैं। सीढ़ियां दिखाओ, देखो लाइट सिस्टम, वाह। चलिए और ऊपर। हाँ, क्या हवा आ रही है यहाँ से, वाह। नेचुरल एयर कंडीशन है, नेचुरल एयर कंडीशन। हवा भी ठंडी हो जा रही है। हाँ चलो। वाह, क्या जबरदस्त। हर स्टेप पे, हर खिड़की पे, हर मरहे पे। भाई लोग ऊपर आओ। अरे अभी तक आई नहीं, अभी फोटो निकाल के आओ, अभी नीचे से फोटो निकाल के आओ। हाँ
क्या हुआ हाथ में? अरे हम लोग की निकालो, हम लोग की। हाँ निकालते निकालते हम लोग भी है ऊपर करके ऊपर तक पहुंच गए। ये फोर्ट का टॉप चर्च का वॉच टावर है। यहाँ चर्च के ऊपर आके बैठ के देखते हैं। टॉप पे आके बैठे। बेल बजाने के लिए ऊपर आना पड़ता था क्योंकि पहले जमाने में कम्युनिकेशन का मेथड सिर्फ था बेल के जरिए। तो चर्च में जब मास का टाइम हो जाता है तो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ चढ़ के यहाँ आके बड़ा सा यहाँ एक घंटा होता है, उसको बजाया करते थे टोंग करके। अरे हम लोग घंटा नहीं बजाए, मतलब उस टाइम को बजाएगा। हाँ गड्ढा बजे ही हाँ हाँ, अभी देखो ये ऊपर भी है आगे। खत्म, बैठ जाओ। ऊपर हाँ और आगे टूट गया। कुएं में ना सकते हैं। हाँ ना सकते हैं। हाँ चलो इधर जाके कोई बैठ जाओ, कोई इधर बैठो, सब ऐसे बैठो और फिर 360 डिग्री फोटो निकलेगा। तुम बैठो इधर, मैं इधर जाता हूँ। इसको उठा रहे अल्लाह अकबर। जो दिखाई दे रहे हैं आपको अक्सर खजूर के और तारगोले के पेड़ दिखेंगे। ये जो पतले, एक मिनट हाँ बोलिए सर। इस इलाके में ज़्यादा करके खजूर और तारगोले के पेड़ हैं। ये जो पतले दुबले दिखते हैं वो खजूर के हैं और जो चौड़े पत्ते वाले हैं वो तारगोले के हैं। देखो तारगोले लटक रहे हैं ऊपर, तारगोले लटक रहे हैं ऊपर और आप देख सकते हो सब लाइन से यहाँ पे लगे हुए खजूर तारगोले, खजूर तारगोले। देखो खजूर तारगोले सब। हाँ वो ले लेता हूँ, चलिए। और यहाँ से रास्ते भर में बस यही दिखाई देंगे आपको, तारगोले खजूर। ये फोर्ट का चर्च था जिसके हम ऊपर तक गए थे। ऊपर तक कम से कम 5 माले की हाइट है। वहाँ तक हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते 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 ऊपर तक पहुँच गए थे और ऊपर से जो नज़ारा था वो ज़्यादा ही खूबसूरत नज़ारा था जहाँ हम लोग ऊपर चढ़ के बैठे थे। अब ये जंगल है तारगोलों का। देखिए देखिए ऊपर देखो, माशाल्लाह क्या तारगोले लगे। देखो गुच्छे के गुच्छे है तारगोले के। हाँ उधर है, इधर सब तारगोले ही तारगोले। देखो हाँ देखो तारगोला खोला किसने। देखो पूरा जंगल तारगोले का। ये अपकमिंग तारगोले देखो आ रहे नीचे से। हाँ ये तो जंगली दरख्त है सब। ये क्या है? तारगोले के जो फ्लावर्स रहते हैं ना वो है वो। उसमें से उन्होंने वो ताड़ी निकाल दिए सब। उसको उन्होंने फल बनने नहीं दिए, तो वो ताड़ी जमा करने के लिए वो खास। अबू बकर भाई को और उसके लोगों को बोल देता ना। हाँ हाँ इधर ही बुलाएंगे, पहले आगे चले जाते हैं, गाड़ी आने में तो 2 मिनट लगे। वो छोटे छोटे पत्ते वाले दिखाई दे रहे हैं ना, वो पूरे ऑर्किड्स है ये। समझ गया। पीछे 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 आम के दरख्त पे जो छोटे 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 लगे हुए हैं चलो यहाँ से अंदर पतले पत्ते वाले, उसको ऑर्किड्स बोलते हैं। अंदर आके जंगल में से देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। आओ देखो यहाँ से भी ऑर्किड्स करीब से दिखाई देंगे। आ जाओ, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे। ये देखो ये क्या है? ये ये ऑर्किड्स है। सर वो पेड़ देखो। हाँ आम का दरख्त है वो। हाँ आम है, आम का दरख्त। आम का, जामुन का। ये देखो ऑर्किड्स देखो। उबैद फोन ही नहीं उठा रहा था, मैं फोन कितना लगाया उसको। अच्छा अयूब भाई है। वाह ये ऑर्किड्स है। ये ऑर्किड्स है। हाँ हाँ ये जो दिख रहे हैं सामने और सीजन नहीं है अभी। जो पत्ते लटक रही है। हाँ ये ऑर्किड्स है, पतले पतले। तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं पत्ते। जानवर नहीं खाया आपको। ये ऑर्किड्स उतरते हैं यहाँ पे। वसई फोर्ट। और ये आम के दरख्त है, जंगल, ऊपर सूरज की रोशनी हल्की हल्की नजर आ रही है। हमारे सर के ऊपर ही सूरज है लेकिन इतनी अच्छी पेड़ की छांव में बहुत अलग से ही मजा आ रहा है। क्या नाम है अपना? अरीफ आम तोड़ना। अरे आम से गिरे हुए। ऊपर क्या अच्छे लगते नीचे
गिरे हुए आम नहीं खाने के। थोड़ा सा ये हमारे सब साथी है, देखिए। गुटली हाँ, आम तो आम, इधर है। ये मकबूल सब गिरे हुए आम जो है वो गुटलियां खाने के चक्कर में, तोड़ने चक्कर में आम तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओ अयूब भाई, वालेकुम सलाम। तुम्हारा नेटवर्क चल रहा है फर्स्ट क्लास, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है। तुम्हारे को, हाँ तुम आ जाओ, तुम आते तो घूमने को नहीं आते ना। से कूदो, इधर आ जाएंगे। इधर पकड़ लेंगे। हाँ, कुछ मिस नहीं कर रहे हो, देखो साथ में तुम हो हमारे, दिखा रहे हैं आपको। ब्लॉगिंग में आ गए हो, चलो ब्लॉगिंग में आ गए। चलो रखता हूँ। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज़। तो इस किले की हिस्ट्री ये है कि वसई दुर्ग या वसई का किला, जिसे फोर्ट बेसिन या वसई किला भी कहते हैं, महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई गांव में ये किला मौजूद है। वसई किला एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सुरक्षित है, तो यह रजिस्टर्ड भी है। बेसिन नामी पुर्तगाली शब्द बासाई के अंग्रेजी संस्करण से, जिसका कनेक्शन उत्तर कोंकण क्षेत्र के वासा कोंकणी आदिवासी लोगों से माना जाता है, जो मुंबई से दक्षिण गुजरात तक फैले हुए हैं। किले का पूरा पुर्तगाली नाम फोर्ट लीजा डे साओ सेबेस्टियन डी वासाई है। 15वीं शताब्दी में उत्तर कोंकण तट की खोज करने वाले पुर्तगाली ने खंबत की सल्तनत को किले का निर्माण करते देखा और इसे जीतने के लिए इस पर उन्होंने हमला कर दिया। बाद में अधिक व्यवस्थित प्रयासों के बाद खंबत की सल्तनत ने सेंट मैथ्यू की संधि पर हस्ताक्षर करते हुए ये किला पुर्तगाल को सौंप दिया। 1739 में ये किला मराठों के अधिकार में आया। 1774 में अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया और फिर 1783 में सालबाई की मुआहदे के तहत मराठों को ये वापस कर दिया गया। 1818 में अंग्रेजों ने फिर से इस पर कब्जा कर लिया और ये किला प्रथम यानी पहली बार अंग्ल मराठा युद्ध में भी प्रमुख भूमिका निभाई। तो इस तरह से इस किले की हिस्ट्री है जो मैंने आपको भी सुनाई। और ये किला जो है पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था, फिर उसके बाद मराठों के कब्जे में आया, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों के कब्जे में आया। तो ये तकरीबन किला जो है बहुत हिस्टोरिकल है। इस पे कई बादशाहों ने, अंग्रेज़ों ने जो है इसके पर हुकूमत की है और ये काफ़ी बड़ा है, बहुत तवील है। आप जो है एक दिन आपको पूरा लगेगा किले को घूमने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ आएँ तो आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा मैदान आपको यहाँ किले के अंदर दिखाई दे रहा होगा। तो आप फुटबॉल, क्रिकेट मैच वगैरह कुछ भी यहाँ पर खेल सकते हैं। और हमने भी जो है काफ़ी किले को घूमने के बाद हमारे भी दोस्तों को ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एंजॉय होना चाहिए, खेल होना चाहिए। तो इन्होंने जो है स्टेप्स वगैरह, सीढ़ी चढ़ने के स्टेप्स को जो है यहाँ पे वो लोग करने लगे कि सीढ़ी किस तरह से चढ़े। तो एक स्टेप में, एक सीक्वेंस में जो है ये सीढ़ी को चढ़ते हुए लोग ऊपर तक आ जाएंगे। तो ये लोग अपने स्टेप वगैरह सीख रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। मैंने सोचा कि भाई ये स्टेप मैं तो मेरे से तो होगा नहीं, तो और मैं फिर चला गया किले के आगे के हिस्से को देखने के लिए कि किला ऊपर, हम लोग नीचे से किले को तो देख चुके, अब ऊपर से किले के नीचे कैसा दिखाई देता वो मैंने सोचा कि देख ले और उसको कैमरे में कैप्चर करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने देखा ऊपर किले से, तो नीचे का कुछ नज़ारा देखिए इस तरह से है। काफ़ी हरियाली है और
खजूर के दरख्त तो आपको हर जगह नज़र आएंगे। और काफ़ी सेल्फी पॉइंट्स है, बहुत जगह आप अपनी ऐसी ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आप आराम से खड़े रहकर आप फ़ोटो खींच सकते हैं, सेल्फी खींच सकते हैं, यादगार फ़ोटो खींच सकते हैं। तो हमारा ग्रुप जो एडवेंचर ग्रुप है वहाँ स्टेप्स फॉलो करके वहाँ बैठ गए वो लोग, लेकिन मैं आगे और क्या है किले को देखना चाहता था तो मैं आगे चला गया। और ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू मुझे नज़र आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पे बैठे ही रहे, इतना अच्छा व्यू और इतने अच्छे नज़ारे और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो देखिए यहाँ से भी किले को हम देख सकते हैं। इसी गेट से हम लोग अंदर की तरफ एंट्री किए हैं इस किले के अंदर। तो और फ़ोटो खींचने वाले भी देखिए अलग अलग जगह पर लोकेशन पे फ़ोटो खींच रहे हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे नेचुरल बैकग्राउंड के साथ आपको फ़ोटो खींचने मिलेगा। और बच्चों के साथ आएंगे तो बच्चे बड़े एंजॉय करेंगे। खाली जो है बच्चों को ऊपर की तरफ ना ले जाएं, क्योंकि काफ़ी दीवार जो है काफ़ी ऊंची है और अगर ऊपर से अगर कोई नीचे गिरता है तो जाहिर सी बात है कि उसका हाल क्या होगा, क्योंकि काफ़ी ऊपर है ये। किले के नीचे के लोगों को आप देखेंगे तो चूंटियों की तरह नज़र आ रहे हो, बहुत ही छोटे छोटे। तो दीवारें अभी भी जो है 500 साल से ज़्यादा इस किले को हो गए, लेकिन अभी भी दीवारें काफ़ी मजबूत है, पत्थर काफ़ी मजबूत है। तो मैं आगे तो जा रहा था, लेकिन फिर मेरे जो ग्रुप के लोगों ने कहा चलिए आइए एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए, तो फिर मैं वापस पलट के आया ग्रुप फ़ोटो लेने के लिए। और यहाँ से जो हम इसके पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको पीछे का मंजर, एक विंडो आपको पीछे दिख रही है। जब हम राउंड मार के आएंगे तो इस विंडो को पार करके हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, जो काफ़ी खतरनाक है। उस विंडो से इस दीवार पे आना काफ़ी खतरनाक है। और हम लोग तो चले गए, अभी ये कुछ लोग यहाँ पर रुक गए, बैठ गए, और लेकिन बाकी लोग जो है हम सब मिलके यहाँ से इस किले को पूरा घूम के फिर वापस इसी जगह पर इस तीसरी विंडो से हम इस दीवार पे वापस आए और फिर यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के हम बाहर की तरफ चले गए। तो आगे का जो है, जैसे आप अगर ये सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं और आप सोचते हैं कि मैं इस किले को पूरा घूम लूँ, तो घूमते घूमते जब आप आखिर जब किला जहाँ ख़त्म होता है तो वहाँ पर वो जो हमारे सारे दोस्त बैठे थे उसके पीछे एक विंडो दिखी थी, वो विंडो पार करके आपको आना पड़ेगा, या फिर आपको वापस घूम के फिर रिवर्स में आना पड़ेगा, तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो हम तो किले को पूरा घूमना चाहते ही थे कि किला कैसा है, किस तरह से बनावट है, और पुराने ज़माने में जो है किले की हिफाजत किस तरह की जाती थी। क्योंकि हिस्ट्री में ये दिया था कि अगर कोई आसपास के इलाके पर अपना कब्जा करना चाहता है, आसपास के जितने भी गांव हैं 20, 25, 30, 40 जो भी जितने भी हैं, उस पर अगर कब्जा करना चाहते हैं तो पहले किले को फतेह करना पड़ेगा। किले के ऊपर अगर आपका कब्जा हो गया तो आसपास के पूरे इलाके पर आपकी हुकूमत कायम होगी। तो किले की बहुत अहमियत है, इसीलिए पुराने ज़माने में जो है किलों को बहुत ऊंचाई पे बनाया जाता था और काफ़ी मजबूत बनाया जाता था कि अगर इसके ऊपर तोप से भी वार किया जाए तो ये किला जो है ढह ना जाए, इतनी मजबूती थी। काफ़ी बड़े दरवाजे होते थे लोखंड के। तो तकरीबन मैंने महाराष्ट्र के बहुत सारे किले घुमा हूँ, लेकिन वो किले को बहुत मेंटेन किया गया है और टूरिस्ट के हिसाब से वो किले काफ़ी मशहूर भी है और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और आमदनी भी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि ये बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है, बहुत कम लोग यहाँ पर देखने मिले, जब बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और किसी भी तरह से किले को जो है मेंटेन नहीं किया, ना चर्च को मेंटेन किया गया है, ना किले को मेंटेन किया गया। सीढ़ियाँ जो हम चढ़ के ऊपर आए थे, यहाँ की सीढ़ी नहीं, पहले की जो सीढ़ियाँ थी वो काफ़ी ख़राब हालत में। तो अगर हुकूमत इसको अच्छे से मेंटेन करती है तो काफ़ी अच्छा ये किला और कई सालों तक ये रहेगा। और जैसे ही अगर किले को थोड़ा मेंटेन करेंगे और इसके थोड़ा सा इसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे या इसकी लोकेशन को ज़रा हाईलाइट करेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आएँ और इस किले को देखें। तो यहाँ पर हम जो किले के अंदर आए तो इसकी कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फ्री में पूरा किला आपको घूमने फिरने मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा चार्ज रखते थे टिकट वगैरह, तो उसकी आमदनी से इस किले को अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि सिर्फ 2 ही सिक्योरिटी गार्ड मुझे दिखाई दिए। यहाँ नीचे देखो बहुत सारे लोग आकर यहाँ पे रील बना रहे हैं, तो 2 ही सिक्योरिटी गार्ड दिखे। जो चर्च के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड था
जिन्होंने हमको मना किया कि आप कैमरा से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हैं लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो फिर उनकी बात मान के मैंने चर्च का जो है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग नहीं किया, जो पहले कर लिया वो कर लिया। तो अब हम यहाँ से जाते जाते हम उस कोने पे पहुँचेंगे जहाँ पर देखिए ऊपर से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है, पूरी हरियाली छा गई और काफ़ी ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है और दीवारें काफ़ी चौड़ी हैं, काफ़ी मजबूत है। अभी भी इसके अंदर की मजबूती बेमिसाल है, लेकिन फिर भी कोई अगर यहाँ से किनारे वगैरह की तरफ से जब हम एक विंडो से दूसरी विंडो की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ पत्थर टूट के गिरने का ऐसा खतरा लगता है। तो यहाँ पर कुआं भी मौजूद है, तो यहाँ के रहने वाले उस कुएं से पानी लेकर अपने बर्तन कपड़े वगैरह धो रहे हैं, नहा रहे हैं। तो थोड़ी सी पब्लिक वही नज़र आई और बाकी जो है यहाँ पर पूरी दीवारों को ऊपर जो है सिर्फ झाड़ियाँ झाड़ियाँ जो है उग गई है। तो ऊपर से काफ़ी अच्छा नज़ारा हमको देखने मिल रहा है और अगर आप आएंगे तो वाकई में आपका दिल नहीं करेगा कि हम यहाँ से जाएं। बहुत ही सुकून है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, काफ़ी ठंडक थी क्योंकि बहुत सारे पेड़ यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी हरियाली है, तो गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। यहाँ से फिर अभी हम जब जाएंगे तो बिल्कुल मैंने बताया था कि वहाँ पे जो सीढ़ी के पास स्टेप्स फॉलो कर रहे थे वो सीक्वेंस में, वहीं उस विंडो के पास हम लोग पहुँचेंगे। देखिए अभी हमारे कुछ साथी जो है जो हमारे साथ आ रहे हैं, 1 2 3 और मैं 4, तो ये लोग उस विंडो के पास पहुंचेंगे। ऐसी तकरीबन 3 विंडो आपको क्रॉस करनी पड़ेंगी तब जाके आप वो सीढ़ी के पास पहुंचेंगे। फिर वहां से आप किले की सीढ़ियां उतर के आप बाहर आ सकते हैं। अगर आपको वो सीढ़ियां उतरनी है जहां से किले की सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर आए थे, तो एक तो ये है कि ये 3 जो विंडो है यानी कि जो एल टाइप में जो दीवारें हैं उसको पार करके, विंडो को पार करके दूसरी जगह आपको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर सकते तो आपको वापस किले में रिवर्स जाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस दीवार से उस दीवार पर क्रॉस करके ऐसे 3 विंडो हम क्रॉस करके फिर वापस से जहाँ सीढ़ियों के स्टेप चल रहे थे वहाँ पर हम पहुँच गए और फिर उन स्टेप्स को से उतर कर हम बाहर आ गए। देखिए किले का कुछ नज़ारा इस तरह से है। तो ये पूरा किला घूमने तक हमारी हालत बहुत ख़राब होती, पूरा हमारा जिस्म जो है पसीने से पूरा भीग चुका था। तो हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक गोले वाला दिखा, लेकिन यहाँ काफ़ी रश था, ऐसे सिर्फ तीन गोले वाले हमको नज़र आए। तो ज़्यादा मतलब यहाँ पर आमदनी का ज़रिया दिख नहीं रहा था मुझे। और अगर आपको आना है तो आप वसई स्टेशन से ST बस पकड़ कर यहाँ पर इस किले की तरफ आ सकते हैं। बहुत आसान है पहुँचना, ट्रेन से आप सफ़र कीजिए, वसई स्टेशन उतरिए, वहाँ से ST बस पकड़िए। आप ST बस का स्टॉप यही लास्ट है और यहाँ से फिर आपको पूरा घूमने फिरने मिल जाएगा। तो बहुत सारे किले मौजूद है और बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, आप देख सकते हैं। तो हम वहाँ से निकल कर अब हम ढूंढ रहे हैं कि कोई और गोले वाला कुछ खाने पीने हमको मिल जाता है, क्योंकि सुबह हमने जो है कुछ 9 बजे के करीब हमने नाश्ता किया था, तो अब काफ़ी लेट हो चुका था, दोपहर हो चुकी थी। तो अब हमको कोई ना कोई गोले वाला यहाँ पर शायद मिल जाए। तो देखिए आगे भी बहुत सारे किले मौजूद हैं, यहाँ भी हम घूम सकते थे। आपको घूमना है तो यहाँ भी आप घूम सकते हैं। बहुत ही शांत और बहुत ही सुनसान और बहुत ही अच्छा इलाका है, नेचर से भरपूर है। तो अब यहाँ पर हमको शायद गोले वाला दिखाई दिया है और यहाँ पर फोटो खींचने के लिए, सेल्फी खींचने के लिए बहुत ही अमेजिंग जो है सीन्स मौजूद है। एक से एक बैकग्राउंड है। आप अगर जाएंगे तो आप तो सेल्फी लेते लेते थक जाएंगे, इतनी अच्छी अच्छी लोकेशन, प्राइम लोकेशन है। तो आखिरकार हमको जो है गोले वाला मिल ही गया। बाकी पीछे जो 2 गोले वाले थे उनके पास काफ़ी रश था। अब हम पहुंच रहे हैं तीसरे गोले वाले के पास। यहाँ ये जो बैक इसका किले का बैक हिस्सा है, तो यहाँ पर बहुत कम लोग हमको नज़र आए। ये देखिए मिल गया हमको गोले वाला। तो अब हमने यहाँ पर जो है कम से कम 500-550 रुपये का हमने सिर्फ यहाँ पे काला खट्टा और गोला खा लिया। हम लोग कुछ 14-15 लोग थे, तो हर एक ने काला खट्टा और नींबू पानी और गोला वगैरह सब खाए, क्योंकि प्यास बुझ नहीं रही थी। तो यहाँ से सब चीज़ें पीने वगैरह के बाद फिर हम जो है आगे और हम गए
जहाँ पर शिवाजी महाराज का पुतला है वो, लेकिन वो संडे की वजह से वो बंद था गेट, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा सके। ये चीमाजी अन्ना स्मारक जो ये अंदर जाएंगे तो यहाँ पर शिवाजी महाराज का पुतला, लेकिन ये गेट बंद था इसलिए हम लोग को जाने मिला नहीं। तो यहाँ हमारी वसई फोर्ट की जर्नी ख़त्म होती है, फिर हम किसी और एक जर्नी में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।